हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजीव ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के अवतार के संबंध में काफ़ी भ्रांतियां फैला दी गई हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब कई 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 प्लेटफॉर्मों पे कल के अवतार के अवतरण की बताई गई है। 5,000 साल पूरे हो गए। कलयुग की आयु भी 5,000 साल बता दी गई कि 5,000 साल ही कलयुग की आयु है और ये पूरी हो गई है खतरा। और कल के अवतार आने वाले हैं, उतर गए हैं, आ गए हैं। ऐसी कई भ्रांतियां फैला दी गई हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। देखो दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये भ्रांतियां कैसे फैलाई जाती हैं, किस प्रकार से फैलाई जाती हैं, किनके द्वारा फैलाई जाती हैं और कौन लोगों को इस तरह की बेफिजूल की भ्रांतियां फैलाने से लाभ प्राप्त होता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से संपूर्णता मिल जाएगी कि किस तरह से भ्रांतियों का जन्म होता है और कैसे वो एक छोटी सी चिंगारी बड़ा व्यापक रूप ले लेती हैं और उस तरह से लोग इन भ्रांतियों के सहारे किस तरह से अपना मुनाफा कमा लेते हैं। किस प्रकार सोशल मीडिया का आज वर्तमान युग में सोशल मीडिया किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए, पहले एक हॉलीवुड में जुरासिक पार्क, डायनासोर की भ्रांतियाँ, डायनासोर के अवशेष की भ्रांतियाँ, उसके बाद कई करोड़ों वर्षों में डायनासोर की उत्पत्ति के संबंध में जो हमारे वेद पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ऐसा आप देख लीजिए उठा के। और उसके बाद फिर जुरासिक पार्क 1, 2, 3, 4, 5 मूवी बना के हॉलीवुड ने अरबों खरबों रुपये बनाया। फैला ली भ्रांतियाँ, एक पूरा प्लेटफॉर्म चलाया और अरबों खरबों रुपये अपनी जेब में कर लिए। फिर भ्रांतियाँ शुरू की। माया कैलेंडर 2012 पृथ्वी खत्म, 2012 पृथ्वी खत्म। और 5-6 साल पहले से ये भ्रांतियाँ पूरी तरह से फैला दी गई। हर सोशल मीडिया, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की भ्रांतियाँ फैला दी गई। हर आदमी ये सोचने लगा कि क्या सचमुच 2012 में हम खत्म होने वाले हैं, कि हम जाने वाले हैं, क्या होगा 2012 में। हर व्यक्ति दहशत में, हर सोशल मीडिया टच वाला व्यक्ति दहशत में। परिणाम 2012 मूवी बना के हॉलीवुड ने अरबों खरबों जेब में और हटाओ, कहानी खत्म। और नहीं, माया कैलेंडर वहीं तक था। माया कैलेंडर खत्म, माया कैलेंडर का युग खत्म, माया कैलेंडर उसके आगे लिखना मत भूल गया और कहानी खत्म कर दी। अब आया कल की अवतार। 4-5 साल से कल की अवतार, 2020 से मैं देख रहा हूँ कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार आ रहा है। कल की अवतार पैदा हो गया। 5,000 साल आयु है कलयुग की। कल की मूवी बना दी, हज़ारों करोड़ जेब में, और कल की अवतार का पूरा क्लियर कर दिया। अब कल की अवतार पार्ट 2 फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। मतलब आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ जनता तत्काल बैठी है कोई भी चीज़ कैच करने के लिए। आप भ्रांतियाँ फैलाइए तो वो उसको कैच करने के तैयार बैठी है। कई तो यहाँ तक कि कई बाबा, कई भागवताचार्य बाबा वगैरह केल लगे। एक ठाकुर साहब है, कोई भागवताचार्य जी पे कहने लगे, हाँ उसमें लिखा है कि दुनिया की आबादी 38 करोड़ ही रह जाएगी, 1 करोड़ ही रह जाएगी। मतलब भ्रांतियों में अच्छे ज्ञानी, हम ये कह रहे हैं, मेरा कहना ये है कि अच्छे से ज्ञानी मुनि भी इस भ्रांतियों में चले जाते हैं। जबकि उन बाबा जी को ही मालूम होगा, भागवताचार्य जी को ही मालूम होगा कि 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु है। आज ऐसा कौन सा मानव है जो मच्छर काटने से मर जाता है यार, हैं? कोरोना काल में घर में दुबक जाते हैं। कल की अवतार साधारण है, शास्त्रों वेदों में हैं। आप देखिए, ईसा मसीह आए थे, उन्होंने अपने आप को भगवान का पुत्र कहा है। भगवान नहीं कहा है, भगवान का पुत्र कहा है। और जो भी आए उन्होंने अपने आप को पैगंबर कहा है। कल की अवतार पूर्ण ब्रह्म है यार, ऐसे आ जाएंगे साधारणता। मरे हुए को मारने, जो ऑलरेडी मरे हुए उनको मारने, जो मच्छरों के कांटे से मर जाते हैं, खांसी जुकाम से मर जाते हैं। ये सिर्फ भ्रांतियों खेल है और भ्रांतियों के सारे एक पैसा बनाने का योजना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई युग भी अभी नहीं आया, अभी इतना अधर्म भी नहीं आया। अभी मंदिर मस्जिद और हर जगह भीड़ है। अभी धार्मिक व्यक्ति लोग उपस्थित हैं। अभी धर्म है जिंदा लोगों में, अभी लोगों में दया जिंदा है।
अभी लोगों में एक दूसरे के प्रति मानवता जिंदा है, एकता जिंदा है। जब ये मानवता, एकता, दया ये पूर्णतः खत्म हो जाएगी, पूर्णतः धर्म आ जाएगा, और उसमें भी ऐसा बलशाली व्यक्ति जो साधारणतः किसी के मारे नहीं मरेगा, रुकेगा नहीं, चाहे उसके हाथ में विज्ञान ही क्यों ना पूरी तरह होल्ड हो सकता है विज्ञान उसके हाथ में होल्ड हो पूरा, वो पूरे विश्व को नचा दे, तब जाके भगवान अवतार लेंगे। ऐसे साधारणतः भगवान अवतार क्यों लेंगे? इन भ्रांतियों से कुछ हल होने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ मुनाफा, लोग अपना मुनाफा कमाते हैं और अपना काम चलाते हैं। अपने यहाँ सेंसर बोर्ड था, एक छोटे से हिंसात्मक दृश्य में सेंसर बोर्ड तत्काल उस फिल्म को कट कर देता था। आजकल तो सरेआम लोड़ा मारते हैं लोग फिल्मों में, सरेआम हिंसा दिखाते हैं, सरेआम सेंसर बोर्ड सो गया, टोटल हिंसा चल रही फिल्मों में। नई नई युवा पीढ़ी हिंसा सीख रही है, सेंसर बोर्ड गहरीने में डला है। पैसा, सिर्फ मुनाफा, सिर्फ पैसा, अर्थयुग। इस समय अधर्म तो इतना नहीं फैला, लेकिन अर्थयुग कर रहा है। अर्थ की चारों तरफ, माया की चारों तरफ जबरदस्त गर्जना चल रही है, और माया ने सारे ही सैद्धांतिक लोगों को, सत्यवादी लोगों को दबा दिया है, उनकी आवाज़ों को दबा दिया है। माया इस समय अपने पूरे पिवल पावर में, अर्थयुग अपने पूरे पिवल पावर में, हर व्यक्ति बिकने को तैयार, कीमत चाहिए, एक कीमत बिक गया, हर जगह भ्रष्टाचार। लेकिन अभी भी आदमी के मन में दया है, अभी भी भावनाएं दया की हैं, अभी दयालुता है, अभी समानता है, अभी लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा है, ये अभी जिंदा है। अभी मंदिर और सब अच्छे अच्छे गुरुद्वारे और सब अभी भरे हुए हैं। ये धार्मिक लोग हैं अभी, जो अभी इस तरह से हिंसात्मक नहीं हुए, अभी धर्म नहीं फैला इतना, इसलिए अभी भगवान का समय नहीं है। ये नहीं है, होगा जब पूर्ण रूप से अधर्म हो फैल जाएगा, जब पृथ्वी चारों तरफ एक सज्जन व्यक्तियों को जीना मुश्किल हो जाएगा, पूर्ण रूप से भाईचारा खत्म हो जाएगा, तब जाके तब भगवान अवतार लेंगे। जिनके जैसे गिनतों में लिखा, जिसके जिसके समाज वहाँ भगवान अपने अपने काम करेंगे। किस रूप से करेंगे वो सृष्टि चलाने वाले की मनसा है कि किस रूप से काम करेगा, लेकिन करेगा फिर काम। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ लोग अभी मुनाफा कमाने में लगे हुए, मुनाफा खोई चाहते हैं। अर्थयुग टोटल चल रहा है, अर्थयुग चल रहा है, जेब में पैसा, लोग पूछेंगे तू है कैसा, सीधा सीधा सिद्धांत ये चल रहा है। हल किसी कुछ नहीं निकलने वाला। अगर 80 साल कोई जीता है तो 40 साल वो सोता है, रात में सोता है 12 घंटे तो सोता है। 40 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी में 40 साल सोने में गुजारता है, और 10-12 साल उसके बचपन के हो जाते हैं। कुल 20-25 साल ही जीता है जिंदगी एक आदमी बस। लेकिन उसी 20-25 साल में वो सारा धर्म कर डालता है, सारे पाप कर डालता है, सिर्फ पैसे के चक्कर में। जीवन मात्र 20-25 साल ही है, क्योंकि सोते वक्त तो वो कुछ करता नहीं है, और आधा जीवन तो सोना पड़ता है उसे, मजबूरी है, शरीर मांगती है नींद। लेकिन आधी जिंदगी में कुछ साल बचपन निकल जाते हैं, 10 से 15 साल की उम्र तक बची 20-25 साल जिंदगी। उस 20-25 साल जिंदगी में आदमी टोटल धर्म में फैला है, और उसके बाद कोई छोटी सी खांसी खुजली हुई, उसी में चला जाता है। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, मर गया। काहे को भगवान अवतार लेंगे महाराज? कोई नदी में बह गया, कोई विमान टकरा गया, मतलब जरा जरा सी घटना में आदमी जरा सी घटना में चला जाता है, जरा सी देर में चला जाता है। सुबह पूछो कहाँ था, शाम पता चला गया, अटैक से चला जाता है, थोड़ा सा अटैक आया चला गया। तो भाई ऐसा है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कल के अवतार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अभी ज्योतिष के हिसाब से भी कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी कलयुग की उम्र के हिसाब से भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि आदमी में सुधार की संभावनाएं भी है। आदमी चाहे, मनुष्य चाहे तो बिना कल की अवतार के आए भी कल सतयुग आ सकता है। बस अर्थयुग को थोड़ा दिमाग से कम उतार दो, अर्थयुग को दिमाग से थोड़ा उतार दो, और वास्तविकता के जीवन जीना शुरू कर दो। सतयुग तो वैसे ही आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है कि भगवान आए, सतयुग ही आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, देखते रहिए
ज्योतिष और जीवन चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। फिर आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।